तो अब हम लोग देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट। सबसे पहला है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2024, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2024। वैश्विक भूख सूचकांक विश्व, राष्ट्र एवं क्षेत्र के स्तर पर भूख की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस सूचकांक के द्वारा विश्व के अलग अलग देशों के द्वारा कितनी मात्रा में एवं किस गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ एवं खाने की अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 127 देशों में 27.3 स्कोर के साथ 105वें स्थान पर है, जो भूख के गंभीर स्तर को दर्शाता है। यह इंडेक्स 2016 के बाद भारत की स्थिति में हुए सुधार को दिखाता है, लेकिन अभी कुपोषण और बाल मृत्यु दर के कारण चिंता बनी हुई है। ठीक है, तो वैश्विक भूख सूचकांक के घटक को देखें तो इसमें है कि अल्प पोषण, बाल मृत्यु दर, आयु के अनुसार कम लंबाई और लंबाई के अनुसार कम वजन। आप इसे देखें कि वैश्विक भूख सूचकांक के कौन कौन से घटक हैं। तो इसमें है, एक है अंडर नोरिशमेंट, अल्प पोषण, बाल मृत्यु दर, आयु के अनुसार चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं इसे, और चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं। तो आयु के अनुसार कम लंबाई और कम वजन, बाल मृत्यु दर और अल्प पोषण, ये सभी घटक हैं। और इन्हीं के आधार पर यह तय होता है कि किस राष्ट्र का सूचकांक में कितना स्कोर है। तो इसे देखिए कि वैश्विक भूख सूचकांक के अंक एवं तीव्रता की स्थिति, जैसे कि 9.9 से अगर कम है या उसके बराबर है तो 0 कहा जाता है। 10 से 19.9 के बीच में है तो मॉडरेट कहा जाता है, 10 स्कोर प्राप्त होता है। 20 से 34.9 के बीच है तो गंभीर स्थिति है। 35 से लेकर के 49.9 तो खतरनाक, और 50 से अगर क्या कहें कि अधिक है तो बेहद खतरनाक स्थिति मानी जाती है। वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर का अधिकतम मान कितना होता है? 100 होता है। 0 अगर स्कोर है तो सबसे बेहतर स्थिति है। इस मान पर 0 भूख की स्थिति पाई जाती है, जबकि 100 स्कोर सबसे खतरनाक एवं अत्यधिक प्रतिकूल स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मानव विकास। तो मानव विकास क्या है? मानव विकास में सभी मानवीय विकल्पों यथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों का विस्तार आ जाता है। तो मानवीय विकास लोगों के विकल्पों में विस्तार के साथ साथ प्राप्त होने वाला कल्याण के स्तर को यह ऊंचा करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक देखें तो यह रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है, 2023 की रिपोर्ट है, लेकिन वर्तमान में तो नए आंकड़े आ गए हैं, तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले ये देख लें कि मानव विकास सूचकांक को ज्ञात करने के लिए उपरोक्त तीनों आयाम के लिए आकलित सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य लिया जाता है। इसका मान 0 से लेकर के 1 के बीच होता है। 0 से लेकर के 1 के बीच होता है। और ध्यातव्य है कि किसी राष्ट्र के लिए यह मान 0 या 0 के आसपास होना खराब स्थिति या कम विकास का द्योतक है। ठीक है, और जबकि 1 या 1 के आसपास बेहतर स्थिति को दर्शाता है। देखिए, तो मानव विकास सूचकांक में हम लोग देखें कि इसके आयाम कौन कौन से हैं, संकेतक कौन कौन से हैं और इसकी स्थिति क्या है। तो देखें, जैसे डायमेंशन में देखें तो लंबा एवं स्वस्थ जीवन, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और जीवन प्रत्याशा सूचकांक, यह संकेतक है। ठीक है, फिर ज्ञान की उपलब्धि और जीवन स्तर। आयाम देखिए इसमें 3 है, लंबा एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान की उपलब्धि
और एक अच्छा जीवन स्तर। संकेतक में देखें तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ज्ञान की उपलब्धि का में संकेतक क्या है कि पढ़ाई के वर्षों का औसत, पढ़ाई के संभावित वर्ष, ठीक है। और अच्छे जीवन स्तर में संकेतक क्या है कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो इससे स्पष्ट होता है कि एक अच्छा जीवन स्तर किस प्रकार का है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक इससे जुड़ा हुआ है, और ज्ञान की उपलब्धि से शिक्षा सूचकांक और सकल राष्ट्रीय आय, यह सब मिला करके मानव विकास सूचकांक जो है वह प्रदान करता है। HDI आयाम और संकेतक, तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब एक अच्छा जीवन स्तर, यह सब मिला करके HDI प्राप्त होता है। HDI का जो इंडेक्स स्कोर है वो प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो डायमेंशन है इसके इंडिकेटर कौन से हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नॉलेज की देखें तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जो ऊपर आप देखे हैं ये वाला, ठीक है। और एक होता है GNI पर कैपिटा PPP के हिसाब से, ठीक है। तो इससे GNI इंडेक्स, एडुकेशन इंडेक्स और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स तीनों मिला करके HDI इंडेक्स प्राप्त होता है। तो इन उपलब्धियों को निम्न सूचकांक के अंतर्गत दर्शाया गया है। अति उच्च मानव विकास वाले देश जो है उसका सूचकांक 0.8 से 1 स्कोर तक होता है, ये यहाँ पर 1.0 इतना अंक के बीच होता है। उच्च मानव विकास वाले जो देश हैं उसका सूचकांक क्या होता है, 0.7 से 0.799 अंक होता है। मध्यम मानव विकास वाले देश में क्या होता है कि 0.55 से लेकर 0.699 अंक दिए जाते हैं। और जो निम्न मानव विकास वाले देश हैं उनका सूचकांक 0 जो सबसे खराब स्थिति है और 0.55 अंक दिए जाते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट या सूचकांक के अंतर्गत हम लोग देखें तो यह रिपोर्ट अगर देखें तो 2000 जो HDI रैंकिंग वैल्यू है 2023 के आंकड़े हम लोग लेंगे, ये अपडेट हो चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला स्थान है वह किसका है, तो सबसे पहला है आइसलैंड का, ठीक है। आइसलैंड जो यहाँ पर तीसरा स्थान पर आप देख रहे हैं, यह पहला स्थान है आइसलैंड, आइसलैंड, हाँ इसका यह पहला स्थान पर है और इसका स्कोर कितना है 0.972, ठीक है। दूसरा स्थान नॉर्वे का है जो अभी भी है दूसरे स्थान पर, यह दूसरा स्थान है और 0.970। देखिए तो नॉर्वे में क्या है स्थिति अच्छी हुई है। तीसरा स्थान है स्विट्जरलैंड का, तो इसका कौन सा स्थान है, तो इसका है 0.970। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, यही 1 2 3 होता रहता है। भारत को देखें तो भारत की स्थिति 100 यहाँ पर 132 नंबर नहीं बल्कि अभी वर्तमान में 130 नंबर पर भारत है अभी। और कुल देशों की संख्या कहें तो इसमें 193 है, ठीक है। और 193वां नंबर अगर देखें सबसे जो बुरी स्थिति है वह किसकी है, तो सबसे बुरी स्थिति में है इरिट्रिया, शायद इरिट्रिया एक देश है उसकी सबसे बुरी स्थिति है। और यहाँ पर तो सोमालिया है। आगे बढ़ते हैं कि अब दूसरे रिपोर्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यह क्या है, वर्ष 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP एवं ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल OPHI ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से मानव विकास रिपोर्ट के साथ विकसित किया गया। बहुआयामी गरीबी सूचकांक गरीबी के मापक के रूप में केवल आय की कमी को ही आधार नहीं बनाता बल्कि इसके अलावा अनेक मापक जैसे खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, अशिक्षा, कौशल की कमी, निम्न जीवन स्तर
आवासीय सुविधाओं का अभाव एवं सामाजिक भेदभाव इत्यादि को भी आधार बनाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का मान अधिकतम 100% होता है, ठीक है, और प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। इस प्रकार प्रत्येक आयाम का अधिकतम अंक 33.3% है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य आयामों में से प्रत्येक में 2-2 सूचक है। इस प्रकार प्रत्येक अंश का भार 16.7% है, ठीक है। जीवन निर्वाह के 6 सूचक है। इस प्रकार इसके प्रत्येक अंश का भारत 5.6% है। बहुआयामी निर्धनता से ग्रस्त लोगों का पता लगाने के लिए प्रत्येक परिवार के लिए वंचना अंक को जोड़कर पारिवारिक वंचना प्राप्त किया जाता है। गरीबों तथा अन्य लोगों में अंतर करने के लिए 33.3% का विच्छेदन जो कट ऑफ है वो लिया गया है, जो भारित सूचकों के 1/3 के समकक्ष है। यदि m का मान 33.3% या उससे अधिक है तो परिवार तथा उसका प्रत्येक सदस्य बहुआयामी निर्धन है, ठीक है। जिन परिवारों का वंचना अंक m 20% या 33.3% के बीच है उनके बहुआयामी निर्धन बनने का खतरा है, तथा जिन परिवारों का वंचना अंक 50% या उससे अधिक है वे गंभीर रूप से बहुआयामी निर्धन हैं। GMPI के 2024 के आंकड़े के अनुसार भारत जो है विश्व के 109 देशों के सर्वेक्षण रिपोर्ट में वह उनका स्थान कैमा है 100। अभी तो खैर भारत की रैंकिंग में गिरावट हुई है 2025 के, अभी 2024 के आंकड़े हैं, तो 2025 की बात कर ली जाए तो भारत का स्थान 126वां है, ठीक है, और कुल मिलाकर के 143 देशों की यह जो है इस रैंकिंग में शामिल हुई है, और भारत की स्थिति पिछले साल के मुकाबले एक स्थान गिरे भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सस्टेनेबल विकास लक्ष्य सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। लक्ष्य सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। इस सूचकांक से स्पष्ट होता है कि विभिन्न देशों के सामने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां सामने आ रही है और इन चुनौतियों के समाधान हेतु व्यावहारिक मार्ग तलाशने में यह सूचकांक किस प्रकार सहायक होगा, ठीक है। अब ये जो नवीनतम आंकड़े हैं उसे हम लोग देखेंगे। फिलहाल 2024 के आंकड़े के अनुसार विश्व के 166 देशों में भारत का कौन सा स्थान था, तो यह था 109वां स्थान। ये 2024 के आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम 25 के आंकड़े देखें 2025 के आंकड़े, तो भारत ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 99वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, 99वां स्थान प्राप्त किया है। और जब पहली बार है कि टॉप 100 देशों में यह स्थान बनाने में कामयाब रहा, और 167 देशों की यह जो है कुल 167 देशों में माफ़ कीजिए 167 देशों में यह रैंकिंग बनाई गई है। और स्कोर की बात करें तो इसका स्कोर कितना है, तो 67 इसका स्कोर था, ठीक है। तो ये पुराने आंकड़े हैं, तो आप इसे मिलाकर थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट। विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, उसके द्वारा प्रकाशित की जाती है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट को देखें तो आगे हम लोग देखेंगे भी, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत 147 देशों में से, ठीक है, 118वें नंबर पर है वर्तमान आंकड़े के अनुसार। आज 2025 की बात मैं कर रहा हूँ। 2025 में विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 118वां है, और यह कितने देशों में, 147 देशों में। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 2024 में कितनी थी, 126 थी। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी सुधार हुआ है, और
जीवन मूल्यांकन के 3 वर्षीय औसत के आधार पर देश को रैंकिंग निकाला जाता है, जिसमें उत्तरदाता अपने वर्तमान जीवन को 0 से 10 तक पैमाना पर रेट करता है। और आपको बता दूं कि फिनलैंड को लगातार 8वें वर्ष दुनिया का सबसे फिनलैंड, ये है फिनलैंड, ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश के रूप में इसे गिना गया है लगातार 8वें वर्ष। ठीक है, और इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन का स्थान आता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। ठीक है, यह विश्व के विभिन्न देशों के अंदर पाए जाने वाला लैंगिक समानता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी किया जाता है। यह वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में देखें तो भारत की जो रैंक है, यह तो आंकड़े पुराने हो गए हैं, तो 2024 में क्या था कि भारत को 129वां स्थान मिला था। ठीक है, और अभी वर्तमान में यह 131वें स्थान पर आके फिसल गया है। और कुल कितने देशों की रैंक ली गई है, तो 148 देशों में से, कुल 148 देशों में से भारत की रैंकिंग कितनी है, 131 है। ठीक है, तो पिछले साल के मुकाबले, जो पिछले साल 129वें स्थान पर थी, 2 पायदान जो है नीचे हो गई है। तो भारत की रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले 5, देखिए 2023 से 24 में सुधार हुआ था, लेकिन फिर अगर हम तुलना करें तो फिर 2 स्थान नीचे खसक गया है। तो पहले 2023 में यह 127वां स्थान पर था, 2024 में कौन से स्थान पर गया, तो 129वें स्थान पर, और 25 में 131 में। हाँ, तो इस प्रकार से मतलब ये, तो देखिए ये यहाँ पर खुशहाली का मापक दिया गया है। ये जो हम लोग तो ये खुशहाली का मापक है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, क्रय शक्ति के आधार पर सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता, लोक विश्वास यानी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और व्यापार, तो इस सभी के आधार पर खुशहाली का मापन किया जाता है। और भारत इसमें 118वें नंबर पर है। ठीक है, और लैंगिक रिपोर्ट की बात कर रहे थे हम लोग, तो यह भारत में अभी 131वें नंबर पर भारत खिसक गया है, 2 स्थान नीचे। तो ये पुराने आंकड़े हैं, तो हम लोग जो है इसको अपडेट करके हम लोग अब देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है विश्व खुशहाली सूचकांक। ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट तो सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है 147 देशों में। फिनलैंड इसमें, फिनलैंड, हाँ सही है, फिनलैंड है, ये सही है। यहाँ पे 118वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ, जैसा कि हमने ऊपर बात किया भी। इसी प्रकार से वेल्थ रिपोर्ट 2025, वेल्थ रिपोर्ट 2025 जो 19वीं बार प्रकाशित हुई है। नाइट फ्रैंक नाइट फ्रैंक जारी करता है, और शीर्ष USA इसमें 1 नंबर पर है, वेल्थ रिपोर्ट में 1 नंबर पर है, और भारत का स्थान 4था है। ठीक है, हाँ ठीक है। और आगे बढ़े हम लोग, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ये 2025 से अपडेटेड हो गई है। तो 2025 में जारी करता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। कुल मिला के 180 देश इसमें सम्मिलित है, और जो भारत का स्थान है वह 96वां है, जो कि वही है अभी 2024 में और 25 में सेम ही है। अच्छा, नहीं तो यहाँ 2024 लिखा गया है, तो अपडेटेड कैसे है? 24 में आया था। अच्छा, 24 का ही रिपोर्ट था, तो अपडेटेड है, ये 96वां है। तो ये है 180 देशों में डेनमार्क पहले नंबर पर है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। तो ये ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है। सम्मिलित देशों की बात की जाए तो 145 देश इसमें सम्मिलित हुए हैं, और USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत इसमें 4थे स्थान पर है, तो ये भी है।
अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो हेनले एंड पार्टनर्स जो है जारी करता है। 195 देशों ने भाग लिया इसमें, इस रिपोर्ट में, और शीर्ष देश सिंगापुर का है। 85वां स्थान भारत को इसमें प्राप्त हुआ है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक की बात की जाए 2024 की, तो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। 133 देशों में भारत का स्थान 49वां है नेटवर्क तत्परता सूचकांक, और यूएसए को पहला स्थान प्राप्त है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को देखते हैं। इसमें इसके जो जारी करता है वो जर्मन वाच है संस्था, और 63 इसमें राष्ट्र हैं और ईयू जो है इसमें सम्मिलित है। डेनमार्क को इसमें प्रथम स्थान मिला है चौथी बार, ये चौथी बार है जब डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और भारत का इसमें 10वां स्थान है। 2024 में 7वां था, तो स्थिति बदली है और हम भारत का इसमें 10वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 विश्व वन्य जीव कोष द्वारा जारी किया था। 180 देशों में भारत का स्थान 176वां है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बुरी स्थिति है, और स्कोर क्या है? 455वां स्कोर है। ठीक है। वैश्विक भूख सूचकांक 2024, हाँ, वेल्थुंग हंगर हिल्फे जर्मन संस्था है, वेल्थुंगर हिल्फे संस्था है। 127 देशों सम्मिलित देश हैं, और भारत का स्थान इसमें 105वां है। ठीक है। बेलारूस को प्रथम स्थान मिला है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। 165 देशों में भारत का स्थान 84वां है। हांगकांग को प्रथम स्थान मिला है। यह आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी किया जाता है। 133 देशों में भारत का स्थान 39वां है, और स्विट्जरलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें चौथे स्थान पर भारत है 26 देशों में। यूएसए इसमें प्रथम स्थान पर है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग IMD अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है, और 67 देशों में भारत का स्थान 58वां है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। AI तत्परता सूचकांक 2024 IMF द्वारा जारी किया जाता है। 174 देशों में भारत की रैंकिंग 72वां है, और सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पर है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 120 देशों में भारत का 63वां स्थान है, और शीर्ष स्थान स्वीडन का है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 146 देशों में आइसलैंड को प्रथम स्थान मिला है, और 129वें स्थान पर भारत है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय, बेल विश्वविद्यालय, येल और बेल विश्वविद्यालय यूएसए की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके द्वारा जारी की जाती है, और 180 देशों में 176वां स्थान भारत का है। एस्टोनिया को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त है। वैश्विक शांति सूचकांक अर्थशास्त्र और शांति संस्था द्वारा जारी किया जाता है। 163 देशों में 163 देशों कुल मिलाकर सम्मिलित देश 163 है, और भारत का इसमें अभी अपडेटेड है ये 2025 के आंकड़े हैं, 2025 के, तो ये अभी 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसमें भारत का जो स्कोर है वो 2.229 है। 163 देश, ये पिछले साल की तुलना में सेम ही है। आगे बढ़ते हैं। और यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी किया जाता है। 119 देशों में 2024 की बात कर रहे हैं, तो 119 देशों में भारत का स्थान 39वां था,
और ये अभी तक जारी आंकड़े अभी अपडेटेड नहीं है, तो यही आप मान के चलिए कि 39वां स्थान है भारत का 119 देशों में, और यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो 2024 का है, वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यह फ्रांस की संस्था है और अंग्रेजी नाम इसका क्या है, ये फ्रांस की संस्था है, इसका अंग्रेजी नाम यही है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। 180 देशों में भारत का स्थान 151वां है 2025 के मुकाबले। ठीक है, तो अभी 159वां 2024 के हिसाब से है, और कुछ सुधार हुआ है पिछले साल के तुलना में, तो 151वां स्थान इसको माने भारत को प्राप्त हुआ है 180 देशों में। आगे है कि पहला साइबर अपराध सूचकांक 2024, यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में जारी किया जाता है। 97 देशों में भारत का जो स्थान है वो 10वां है, और रूस को सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बात करें मानव विकास सूचकांक 2023-24, तो यूएनडीपी द्वारा इसे जारी किया जाता है। 193 देशों में, 193 देशों में यह भारत को जो 2023-24 की बात करें तो ये 134वां स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन वर्तमान में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और देशों की संख्या इतनी ही है, चूँकि संयुक्त राष्ट्र यूएन के जितने देश है वो सबको लिया जाता है यूएनडीपी द्वारा, तो ये है। और भारत को जो अंक प्राप्त हुए हैं वह कितने अंक है, 0.676 जो था पहले, वो नहीं ये 0.444 था, जो अब कितना हो गया है 0.685 हो गया है। ठीक है, तो ये है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक 2024। ठीक है, तो ये भी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, और जो भी यूएनडीपी द्वारा यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी किए जाएंगे तो जितने कंट्रीज उसमें शामिल है वो सब भाग लेंगे। तो ये फिनलैंड 2024 के आंकड़े हैं, तो फिनलैंड को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और भारत का इसमें स्थान 108वां है, इसे देखें। लेकिन जब हम लोग बात कर लेते हैं कि 2025 के, तो 2025 के आंकड़े हैं, तो जो ही हमें प्राप्त होगा आपको बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, तो वैश्विक नवाचार नीति केंद्र अमेरिका द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और अमेरिका ही इसमें टॉप पर है। भारत को इसमें 42वां स्थान मिला है। 55 देशों को सम्मिलित किया गया है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को दिया गया है, उसके द्वारा किया जाता है 24 में, और 387 शहर इसमें सम्मिलित है। लंदन को पहला स्थान मिला है, और बेंगलुरु जो है इसमें 6ठे स्थान पर है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 की बात करें तो द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। 167 देशों में भारत का स्थान इसमें 41वां है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023, मर्सर CFA संस्थान 47 देश सम्मिलित है, और भारत को इसमें 45वां स्थान मिला है। नीदरलैंड पहले स्थान पर है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, क्रिप्टो विश्लेषण फॉर्म चैनलिसिस, ये 154 देशों में भारत को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। मानव स्वतंत्रता सूचकांक देखें तो कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। 165 देशों में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और 109वां स्थान भारत का है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। 142 देशों में इंडोनेशिया को प्रथम स्थान मिला है, और 43वें नंबर पर भारत है। वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक इनसीड बिजनेस स्कूल 134 देशों में भारत का स्थान 103वां है, और स्विट्जरलैंड को इसमें प्रथम स्थान मिला है। ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोनॉमिक इकोसिस्टम इंडेक्स स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किया जाता है। 100 देशों में भारत का स्थान 21वां है, और अमेरिका इसमें शीर्ष स्थान पर है। तो इस प्रकार से
हम लोगों ने जो पहला अध्याय था उसे समाप्त किया। अब इसके जो प्रश्न है इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो ये है। अब चलिए अब अगले अध्याय में हम लोग मिलते हैं और आपको एक वीडियो ज़रूर लाएंगे। जो भी इंडेक्स हम लोगों ने पढ़ा इसका अपडेटेड जो भी होगा उस अपडेटेड जो रिपोर्ट है उसे हम लोग एक वीडियो के माध्यम से पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।